हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की पहचान कैसे करेंगे कि कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में है और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन हमने पुट किया है जो बोर्ड एग्जाम में सभी आए हैं, कोई 2 मार्क्स कोई 1 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चनों को बताने के बाद कुछ और क्वेश्चन भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो पहले इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम ये फाइंड आउट करते हैं ये सीरीज में है ये पैरेलल में है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस हैं। तो क्या है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट्स ए एंड बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए फर्स्ट फिगर को हम उठाते हैं, फर्स्ट फिगर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखा जाए, फर्स्ट वाला ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से यहां से अब हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ये कैपेसिटर है इस तरीके से, कैपेसिटर इस तरीके से यहां दिया हुआ है। इस तरीके से हम डायग्राम को एक बार और बना लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ये डायग्राम को बना लिया गया। अब यहां देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट्स ए है, बी है, ये 1 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है और ये क्या है 3 माइक्रोफैरड है। अब देखिए स्टूडेंट, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। यहां देखिए स्टूडेंट, इन दोनों कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को देखिए क्या है, ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? इन दोनों का फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट से, इन दोनों का सेकंड प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना। ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड are in parallel combination, therefore क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पैरेलल में आप क्या करते हैं, इसको C1 मान लीजिए, इन दोनों का सम कर लेते हैं। पैरेलल में आपको बताया गया होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C = C1 + C2 + C3। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और सीरीज में रहेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जितने सीरीज में रहेंगे उनके लिए और पैरेलल में रहेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका हम ऐड कर लेंगे क्या 1 माइक्रोफैरड + 2 माइक्रोफैरड = 3 माइक्रोफैरड। ये हो गया। अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब इन दोनों को मिलाकर के सिंगल बना दीजिए। इन दोनों को मिलाकर कितना 3 माइक्रोफैरड। अब इसके प्लेस का हम क्या कर दिया, इसके प्लेस का सीधा ये आ गया 3 माइक्रोफैरड का, ठीक है ना ऐसे। अब ये 3 माइक्रोफैरड किस में है इसमें, ये C1 की वैल्यू आई किस में है, ये दोनों सीरीज में। देखिए पहले वाले का फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट से, इसका सेकंड प्लेट दूसरे वाले की फर्स्ट पॉइंट से और लास्ट में सेकंड पॉइंट से। ये अरेंजमेंट क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगेन क्या होगा, C1 = 3 माइक्रोफैरड एंड क्या होगा 3 माइक्रोफैरड आर इन क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर अब कोई कैपेसिटर नहीं बच रहा है इसमें, तो देयरफॉर यहां से हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between point A and B क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/C is equal to 1/C1 plus 1/3 माइक्रोफैराड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका भी वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड रेशियो में प्लस 1/3 माइक्रोफैराड। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड। 1/C की वैल्यू C इज इक्वल टू क्या है 3/2 माइक्रोफैराड। ये आंसर आ गया और इसी को सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 1.5 माइक्रोफैराड। ये फर्स्ट वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर आ गया। अब आइए सेकंड वाले की चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सेकंड वाले का बी वाले वाला क्या स्टूडेंट? बी वाले का सॉल्यूशन देखा जाए, बी वाले का अगर सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ से? ए वाले का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब बी वाले में देखिए डायग्राम एक बार हम बना देते हैं, यहाँ लगाते हैं बी वाले का यहाँ से डिफाइन करते हैं। डायग्राम इसका बनाया जाए, डायग्राम बनाएंगे तो क्या मिलेगा? ये आपका इस तरीके से है, ये हो गया और यहाँ पे ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, इसके बाद जो है स्टूडेंट ऐसे, ठीक इधर ऐसे लगा हुआ, ये होगा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसमें सारे 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये दोनों किसमें दिख रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए एक दूसरे का प्लेट ऐसे जुड़ा हुआ है, क्या होगा? ये दोनों 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अरे स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन। देयरफॉर क्या हो जाएगा? यहां से आप लिख सकते हैं 1/C1 इज इक्वल टू 1/1 माइक्रोफैराड प्लस 1/1 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा 2/1 माइक्रोफैराड, 1/C1। अगेन क्या होगा? C1 इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराड। ये आ गया। अब इसकी जगह देखिए सिंगल बन जाएगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा? ऐसे 1/2 माइक्रोफैराड, जैसे को आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इन तीनों का इसका ये 1/2 माइक्रोफैराड का होगा, ठीक है। ये तीनों का देखिए फर्स्ट प्लेट यहाँ पे, यहाँ इसका भी यहाँ, और इन तीनों का क्या ऐसे देखिए एक पॉइंट से, तो तीनों किसमें हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगेन क्या हो जाएगा? अगेन 1 माइक्रोफैराड, 1/2 माइक्रोफैराड, ये C1 इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, therefore क्या होगा स्टूडेंट? therefore इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between points A and B क्या हो जाएगा? अब पैरेलल में है तो ऐड कर लेंगे, C is equal to 1 माइक्रोफैराड प्लस 1/2 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड। क्या होगा? ये और ये मतलब 2 प्लस 1/2 क्या होगा? 2 प्लस 1/2 क्या होगा? 5/2 माइक्रोफैराड, 5/2 माइक्रोफैराड। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइक्रोफैराड। 5/2 माइक्रोफैराड को क्या लिख सकते हैं? 2.5 माइक्रोफैराड। ये आ गया आंसर। यहाँ तक भी करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें हम तो क्या मिलेगा इसकी, मिटाते हैं इसको। थर्ड वाला क्वेश्चन आप आ जाइए, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर होगा। अब थर्ड वाले की बात किया जाए, थर्ड वाले की बात करेंगे क्या मिलेगा देखा जाए थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड वाला तो बहुत ही इजी है, सी वाला देखिए, सी वाले का सॉल्यूशन किया जाए। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, अभी इजी वाला दिया है बता रहे हैं, इसके बाद इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। पहले इनको समझ लिया जाए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ठीक है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब यहाँ देखिए ये दोनों तो किस में दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो लिखिए देखिए 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, therefore 1/C1 is equal to 1/2 माइक्रोफैराड प्लस 1/2 माइक्रोफैराड मिलकर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये मिलकर के 1 माइक्रोफैराड बन जाएगा। वही हाफ माइक्रोफैराड क्या होगा 2/2 माइक्रोफैराड ऐसा होगा 1/C is equal to, तो क्या होगा कट के ये 1 हो गया यानी C1 is equal to 1 माइक्रोफैराड। अब इनको मिला करके देखिए क्या होगा 1 माइक्रोफैराड का आ गया ना। अब किसमें दिख रहा है पैरेलल में ना, अगेन क्या हो जाएगा C1 is equal to 1 माइक्रोफैराड एंड क्या होगा 3 माइक्रोफैराड आर इन क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयरफॉर अब इसके आगे नेक्स्ट इधर लिख देते हैं, यहां हो जाएगा पर यहां देखा जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या होगा देयरफॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between points A and B है ना। इसके बाद देखिए क्या लिखा जाएगा, पैरेलल में है तो इनको ऐड कर लिया जाए, ऐड करेंगे क्या होगा C is equal to C1 प्लस 3 माइक्रोफैराड, C1 का वैल्यू 1 है, 1 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 माइक्रोफैराड, ये आ गया, ठीक है ना। अब ये लास्ट बचा है ये वाला में देखिए यहां से स्टार्ट करें, ये और ये तीनों किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहले इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो जो भी आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला जो है बचा है उसको बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखा जाए लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें डी वाले में देखिए ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम यहीं से ले ले रहे हैं, यहां से ले ले रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ले ले रहे हैं, डी वाले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यहां से ले लेना है, इसको मिटाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी इरेज कर दे रहे हैं यहां से। अब ये डी वाला क्वेश्चन देखिए, डी वाला जो क्वेश्चन है तो पूरा इरेज कर देते हैं। डी वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखा जाए, डी वाले का क्या है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड और इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वही लिखा जाए 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन
लीजिए 1/1 माइक्रोफैराड प्लस 1/1 माइक्रोफैराड प्लस 1/1 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा 3/1 माइक्रोफैराड। ऐड हो जाएगा ना, सेम है। तो C1 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 1/3 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा ना। अगेन अब एक बचा, इन तीनों को हटा दीजिए, इन तीनों की जगह क्या आ गया C1 इक्वल टू 1/3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बन जाएगा और ये 1 माइक्रोफैराड का, दोनों किस में हो गए पैरेलल में। अगेन क्या होगा स्टूडेंट C1 इक्वल टू 1/3 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड are in parallel combination therefore क्या हो जाएगा यहां से equivalent capacitance between points A and B, between points A and B क्या हो जाएगा C is equal to C1 plus 1 माइक्रोफैराड, C1 का वैल्यू रखो 1/3 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1 ऐड होगा क्या होगा 4/3 माइक्रोफैराड। ये क्या होगा ये फोर्थ वाले का आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन हम इसको इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे और इससे हम तरीका सीखे हैं कि कैसे हम मेथड सीखे हैं, प्रोसेस सीखे हैं कि कैसे हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही।